लिए और उसके लिए या बीडीसी के खिलाफ नहीं है, वो पंचायत के, हम उसके लिए एग्री है कि वो 3 टाइम 4 चीज से मुझे बहुत बड़ा दुख है। बिल्कुल कई जगह बिल्कुल है ही नहीं है, जो है वो खानेदोश कर रही है। कौन सा इतना बड़ा जो है वो ग्राफिक है, कौन सा उनके खाते में यही है, प्लान बना है। सुनते थे और नहीं किया क्यों कि उनको पता है कि इनके पास ना कोई ये अगर नहीं करेंगे तो ये रोड पे भी नहीं स्ट्राइक नहीं कर सकते, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारा जो है ये तकरीबन जो साल के हैं हमारा टोटली लॉस हुआ है। और जो हमारे साथ वादे किए गए थे उन वादों पर कोई मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी गवर्नर इंतज़ामिया ने जो हमारे इलेक्शन करवाए जिस मुद्दे पे, जिस वादों पे, वो खरी नहीं उतरी। और कोई भी आज हमारी जो है मीटिंग की जो काजी साहब कर रहे हैं इसमें काफ़ी कुछ जो है वो डिस्कस किया जाएगा। और जितने भी इस एसोसिएशन में सरपंच पंच वो हाजिर हैं, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि बड़ी अफसोस की बात है कि हमें यूनिटी नहीं है। प्रोटोकॉल के बारे में, लोगों की मुश्किलात के बारे में ये सब कुछ दिखाना है, बोलना है। एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ क्या कर रही है, हमारी सुन रही है या नहीं, या हमारे जो काम हो रहे हैं ग्रास रूट पर वो अच्छी तरह हो रहे हैं या नहीं, इनमें सब कुछ डिस्कस करना था। उसके लिए मुझे सरपंच पंच से बड़ा शिकवा है कि वो पूरी तरह इकट्ठे नहीं हुए हैं। अलबत्ता जो ये मीटिंग मुझे 2-4 मिनट मिले हैं, इसमें मैं कहना चाहता हूँ कि हम सब में यूनिटी होनी चाहिए। और उसके अलावा जो हमारे डीडीसी साहब जम्मू में गए, उन्होंने अपने प्रोटोकॉल की बात की कि जो भी हो, सैलरी हो, प्रोटोकॉल हो, वो हमारा ही हो। इसमें 3 टायर सिस्टम होता है, उनको अगर बात करनी थी तो 3 टायर सिस्टम की बात करनी थी। ये पंचायती एक्ट है और 3 टायर सिस्टम में सभी आ जाते हैं। जब एक टायर को प्रोटोकॉल मिलेगा तो ऑटोमेटिकली 3 टायर इसमें आ जाएंगे। ये नहीं है कि डीडीसी को ही मिलेगा, क्योंकि ये एक्ट अलग से नहीं है, डीडीसी इसी पंचायती एक्ट में से है। और उसके बाद उन्होंने जो अपने बारे में बात की, ये मुझे कुछ अच्छी नहीं लगी, इसलिए हमने भी आज मीटिंग रखी है उसी के बारे में। जो पंचायती निज़ाम को डिस्कस करते हुए बेसिकली हमारा जो पंचायत राज सिस्टम ये 3 टायर में आज गवर्नमेंट ने डीडीसी इलेक्शन करवा के जो कंप्लीट किया है, इसमें जो सबसे हमारी हम सब पंच सरपंच डीडीसी हजरात हम सब की मिल के ये कोशिश होनी चाहिए कि 73rd अमेंडमेंट जो है वो लागू होना चाहिए। हमारी जो पावर है वो 73rd अमेंडमेंट में है। हमारे हिंदुस्तान में जितनी भी स्टेट्स हैं उनमें जहाँ पे यूटी हैं, जो यूटी में सरपंच पंच डीडीसी को जो पावरें दी गई हैं, हमें भी वो पावरें दी गई हैं। हालांकि हमारे जो मुलाजमीन हैं उनको वो हमें इतना प्रायोरिटी पे नहीं ले रहे। जैसे कि हमारे कई इशू हैं, जब से हम 5 सरपंच बने हैं हमारे राशन कार्ड का बहुत इशू था, आज तक हमारा गवर्नमेंट जो है वो कोई भी इशू जो है सुन नहीं रही है। लिहाजा मेरी आप सब पंचों सरपंचों से ये दरख्वास्त है कि हम सबको इकट्ठे होके, जैसे डीडीसी वालों ने स्ट्राइक किया, वैसे हमें भी सड़कों पे उतरना चाहिए, रोडों पे उतरना चाहिए। हमें गवर्नमेंट से मुतालबा करना चाहिए कि 73rd अमेंडमेंट हम सब की यहाँ पे जमा होने का सबका एक ही इलाज है, 73rd अमेंडमेंट जो है वो लागू होना चाहिए। जब डी के पास डीसी साहब के पास जाना चाहिए था हमें गाड़ी भर के, लेकिन कोई नहीं गया। दूसरी 15 तारीख आ गई, अब भी ये मीटिंग करके और 15 आ जाएगी, कोई नहीं जाएगा। इसलिए आज ये तय करो कि 1 तारीख मुकर करो, अब डीसी साहब के पास जाएं और डी साहब के भी पास जाएं। अब जितने भी ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट के हैं उनके साथ हम अपने मुतालबे पेश करेंगे, क्या क्या हमें तकलीफ है, क्या क्या नहीं। बिजली की है, पानी की है और राशन कार्डों की है। गरीबों के राशन कार्ड नहीं बनने, TSO बैठ कर चोरी कार्ड बना रहा है। अभी जो उन्होंने आइडिया कहाँ से लाता है, कहाँ से निकालता है और अपना खास आदमी डालता है। अभी सुन लो सब आदमी, और इस वक्त कितने आदमी डर रहे हैं, कोई इसमें BPL में, और अपने रिश्तेदार डर रहे हैं और गरीबों को कोई नहीं देख रहा। ऐसी बुढ़िया है हमारे गांव में, बेवा औरत जिनका APL राशन कार्ड है और BPL नहीं है। अगर हम ही लूट रहेंगे तो हमारा साथ कौन देगा? PHE का डिपार्टमेंट जो है बिगड़ा हुआ है, जहाँ टेंडर लगाए उन्होंने वो टेंडर जो है पता नहीं मिलकर ठेकेदारों से खा लिए। PMGSY के टेंडर लगे हैं, सब उन्होंने बर्बाद कर दिए। अभी PTD के टेंडर लगे हुए हैं, जहाँ काम नहीं हो रहे हैं। तो परेशानियां तो लोगों को आ रही है ना, सब पूरे ब्लॉक में आ रही है, कोई एक पंचायत में नहीं है, पूरे ब्लॉक में। मैं डीसी साहब को भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन बातों को पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारा कोई सुनने वाला नहीं है, ब्लॉक के अंदर नहीं है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन सुनेगा।
इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप सारे एकजुट हो जाओ और अपने ब्लॉक को चलाना है हमने, और सारे लोग मिलकर चलेंगे, और इंशाल्लाह इस चीज पे हम भी वादा करते हैं कि हम आपके साथ हैं। खुदा हाफिज़ में से अंदर आए, और इसलिए आज ये मेरे भाई और बहनें इसलिए आए कि हमारे आज तक इस 2-3 साल में कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं हुई। जैसे ये बैक टू विलेज की सबसे बड़ा इशू तो बैक टू विलेज का है। इसमें जैसे पैसे के बोलते हैं ये आया वो आया, मगर आता कुछ भी नहीं है। मतलब हर टाइम बोलते हैं आज 4-5 साल में तो हमारा कोई भी काम अच्छी तरह से नहीं हुआ, क्योंकि जितना भी डीसी साहब हैं या बैक टू विलेज वाले हो, ये सब मीटिंगें बैठाते हैं, सब करके हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। हम बेचारे लोग हमारे पे उम्मीदें रखते हैं, तो हमारी उम्मीदें हम किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। पावरें तो हमें बहुत दी हैं, मगर हाथ में हमारे कुछ नहीं दिया। जैसे हाँ सरपंच के साहब इतनी पावर है, ये है वो है, मगर उसके लिए कुछ इतना हमारे हाथ में नहीं दिया। 14 FC का पैसा, 15 FC का, ये BDC DDC सरपंच पैंच तो है कुछ भी नहीं, मगर ऐसे जैसे कोई खेल खेलते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाना, ये लोगों को मतलब ऐसे गुमराह करना, 3 साल वेस्ट करना। पहले साल हमारा वेस्ट हो गया, ये श्रीनगर की प्रॉब्लम होगी, ये कोरोना की प्रॉब्लम होगी, या DDC के इलेक्शन आ गए, BDC के इलेक्शन आ गए। इलेक्शनों में हमारे 5 साल गुजर गए, हम जहाँ के लोग थे वहाँ के रह गए, हमें कुछ नहीं किया। हम लोगों से करते हैं, हम उनसे क्या कहें, कोई जवाब हम उनको क्या दें? वो बेचारे उन्होंने बहुत उम्मीदें रखी है। जहाँ पानी की प्रॉब्लम है वही है, लाइट की प्रॉब्लम वही है, रोड की प्रॉब्लम वही है। इसलिए हम DC साहब से जितने भी हैं हम उनसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे लिए कुछ करें। तो हमें पैसा नहीं कि हम कोई रोड के लिए बैक टू विलेज का रखा जी 20,000 रुपया वो रख दिया हमने बच्चों के लिए जी, वो ये करना है, लाख रुपए दो। अच्छा लाख का टेंडर डालेगी, क्या उसमें आएगा? पहले तो सब सरपंचों को मैं ये कह रही हूँ कि ये टेंडर वाला मसला ही नहीं करना था। टेंडर वाला मसला ही हमारा सबसे बड़ा नुकसान हो गया। तो उसकी वजह से आप ये करो, आप किसी पंच को लाख दो, किसी को 2 लाख दो, कुछ क्या करेगा टेंडर डाल के उसका? आप 15 FC का पैसे का कोई पता ही नहीं, 14 FC के पैसे का कोई पता ही नहीं। इसलिए बस हम खुद सरपंच और पंच गलत है। हम क्यों कि हम लड़ते नहीं हैं, हमें नहीं करना चाहिए। जो छोटे छोटे हमें आते हैं ये प्रोग्राम हम क्यों करते हैं? बैक टू विलेज के प्रोग्राम मत करो, कोई प्रोग्राम मत करो, क्योंकि क्या हम देते हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। कोई लोगों के लिए आज तक हमने किसी के लिए कुछ किया? इतने बेरोजगार लोग हैं जिनके कोई मुलाजिम नहीं, उनके क्या किया? राशन कार्ड BPL का APL कर दिया। कोई हम सरपंच पंचों को लोगों ने चुना लोगों का काम करने के लिए, मगर हम किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आप सब अभी वो भाई साहब बोल रहे थे, उन्होंने ठीक बोला, सब इकट्ठे होके हम एक अगर लोगों के लिए कुछ करना है तो आगे निकलो, तो लोगों के लिए कुछ करो। मशहूर हैं बहुत से हमारी जो ग्रीवेंसेस हैं जो बार बार हमने दोहराई हैं वो आज तक पूरी नहीं हुई। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि सरपंच को वाकई जो है वो खबरों में इतनी पावर दी गई है कि वो अपनी पंचायत का कहते हैं जी CM है, लेकिन जब कहीं फ्लड आ जाए, जब कहीं कोई तूफान आ जाए तो सरपंच के पास इतना फंड नहीं है कि वो किसी को 3 शीट के लिए 10,000 रुपये दे सके। ये सरासर मजाक है। इसकी हम जो है पहले भी मुखालफत करते थे, आज भी मुखालफत करते हैं। हमारा कोई पंच है, सरपंच है, कम से कम उसके पास उसके फंड में कम से कम 2-3 लाख रुपया होना चाहिए, जो कहीं इमरजेंसी के लिए हम किसी को शेल्टर दे सकें, किसी गरीब की मदद कर सकें, किसी बीमार की मदद कर सकें। ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ हमें एक लेबल लगा के जो छोड़ दिया गया अपने हाल के ऊपर कि नहीं जी आपने इलेक्शन लड़ा है तो आप लोगों की आपने मदद करनी है, काम करना है। तो काम क्या करने हैं कि शायद उनकी ये सोच है कि ये मुखबरी करेंगे कि फलाना मुलाजिम नहीं आता, फलाना आंगनबाड़ी सेंटर बंद है, ये तो हमारे अपने लोग हैं, इनको तो हम चला सकते हैं। हम अपने ही घर में जो है वो आके अपने लोगों को जो अगर टॉर्चर करेंगे तो ये हमारी पंचायत का मकसद नहीं है। हमारे जहाँ तक पंचायत के एक सरपंच की अख्तियार की बात है, आज तक गवर्नमेंट ने हमें सिर्फ और सिर्फ निरगा तक जो है महदूद रखा हुआ है। वो भी एक मेरी 9 वार्ड की पंचायत है, मेरी 6,000 जो है आबादी है, मुझे 27 लाख रुपया निरगा प्लान जो है वो दिया गया जी आप ये काम डेवलपमेंट करो। आप यकीन करें 27 लाख एक वार्ड में आप लगाओगे काम नहीं होगा। हमने वहाँ क्या कोई बुद्धियाँ थोड़ी लगानी है, हमने लोगों के काम करने हैं। तो 2-2.5 साल हो गए यही मजाक जो है हमारे साथ चल रहा है।
जब थोड़ा कोई इलेक्शन का दौर आता है तो कोई ना कोई नया पॉइंट निकाला जाता है, नहीं जी अब ये अमेंडमेंट हो गई, अब ये इसमें बदलाव आ गया, लेकिन ज़मीनी तौर पर कुछ भी नहीं हो रहा। हम लोग अपनी जगह शर्मिंदा है और मजबूर हैं कि क्यों हमने ये इलेक्शन लड़े, लोगों का जो इतना हमने जिम्मेवारी जो है वो सर पे उठाई, अपने सारे काम काज पढ़े लिखे लोग जो हैं वो इसमें ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट संजीदा लोग जो हैं ठेकेदारी छोड़ के आगे सरपंची के इलेक्शन लड़े, पंच बने, लेकिन आज तक उनको कुछ नहीं दिया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा जो हमारी यूटी सरकार है, ये यूटी नहीं बल्कि लूटी सरकार है कि हर तरफ से जो लूट है, लेकिन ग्राउंड पे कुछ नहीं हो रहा। तो हम ये चाहते हैं, हम गवर्नमेंट की हर जगह मदद करते हैं, गवर्नमेंट का कोई भी जहां हमें बुलाया जाता है हम जम्मू तक जाते हैं, अपना खर्चा करके हम जो है मीटिंग अटेंड करते हैं, लेकिन लास्ट में क्या वो चाय और बिस्कुट जो है वो मिलते हैं, बस जी आपका यही काम था, ये हो गया। इसलिए मेरी ये गुजारिश है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर ये पंचायत इंस्टीट्यूशन बनाया है इसको पावरफुल किया जाए, इनके अख्तियार दिए जाए। अगर गांव के अंदर एक सरपंच है तो उसका वहाँ रोल होना चाहिए पूरा, वो आप लोगों की क्या मदद कर सकता है। सरपंच को ज़्यादा से ज़्यादा नहीं चाहिए, आप प्राइमरी स्कूल चेक करें, आप आंगनबाड़ी सेंटर चेक करें, आप आंगनबाड़ी में जाके राशन तकसीम करें। ये तो पहले भी चलता था, आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि वो कोई डेवलपमेंट के उस जुमरे में नहीं आता। हम ये कहते हैं हमारी रोड जो थी वो अर्सा 2.5 साल से हमने बार बार प्लान्स में दी, आज तक वो उसी तरह है। हमारे जो बाकी काम थे, हमारे स्कूल थे, कोई एक स्कूल आज तक अपग्रेडेशन नहीं हो सका। यह है कि यहाँ ब्लॉक बफलियाज का जो पंचायत एसोसिएशन का इन्होंने मुझे सदर चुना था पिछली मीटिंग 15 तारीख को, तो उसी बेस पर हमने एक मीटिंग रखी जो कि हमारे जो मुतालबात थे वो डीडीसी और बीडीसी ने और बाकी ब्लॉकों ने भी अपने अपने ब्लॉक में ये रखा था कि भाई हमारी जो जो ज़रूरतें चीज़ें जो वसाइल हैं हमारे वो अभी तक हमारे पूरे नहीं किए गए। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट उस टाइम रियासत थी जब हमें सरपंच बनाया था, हमारे साथ बहुत वादे किए थे कि आप सरपंचों का इलेक्शन लड़ें। बहुत सी लोगों ने, बहुत पार्टियों ने यहाँ बाइकाट किया हुआ था, लेकिन हम पार्टियों को एक तरफा रख के साइड में रख के हमने इलेक्शन लड़ा। इलेक्शन इसलिए लड़ा कि गरीब आवाम की बेहतरी के लिए हम कोई काम करेंगे, लिहाजा बेहतरी तो ना हो सकी बल्कि हमारे पर नाराज़गी ज़्यादा से ज़्यादा होगी, क्योंकि हमारे सत्यपाल मलिक साहब ने जब अलबरदारी हमारी जम्मू में ली, ये तारीख़ है, मेरे ख्याल तारीख़ गवाह है कि हिंदुस्तान में किसी भी रियासत में जो है गवर्नर साहब ने ये अलबरदारी नहीं ली होगी। और हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उस टाइम अलबरदारी ली, लेकिन हमारे से वादा किया था कि आपका प्रोटोकॉल होगा, लेकिन कोई प्रोटोकॉल हमारा अभी तक लागू नहीं किया गया। दूसरी बात, जो हमारी सैलरी का मसला था वो हमें शर्म आती है बात करने में या रखने में कि हमें क्या दिया जा रहा है। तो ये तो एक ऑटो का किराया भी 1 महीने का 10 जगह में जाने के लिए नहीं दिया। लिहाजा मेरी ये भी दरख्वास्त है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी से कि मिनिमम पंच का जो है 5,000 होना चाहिए और सरपंच का मिनिमम 15,000 रुपया सैलरी देनी चाहिए। साथ में इनको इम्पावरमेंट किया जाए, जो कि ग्रास रूट में पंचायतों में पंच और सरपंच काम कर रहे हैं। इस वक्त 2.5 साल हो गए, हमें कोई जो है इतनी फैसिलिटी नहीं मिली जो कि इस गरीब आवाम के लिए हम कुछ कर सकें। हमारे साथ खाली खोखले वादे किए हैं। मेरी दरख्वास्त है कि ये चीज़ों पर गौर करें। दूसरी बात है, जब तक आप इम्पावरमेंट फर्स्ट टायर को नहीं करेंगे, आप पीछे वाले टायर जो है चक्का 32 टायर वाले चक्के को आप करते रहे, अगर फर्स्ट टायर ही नहीं है तो वो चक्का नहीं चलेगा। लिहाजा ग्रास रूट में जो फर्स्ट टायर है वो है पंच और सरपंच, इनको इम्पावर करें। उसके बाद आप डीडीसी बीडीसी को आप जितना दें हम उसके लिए वेलकम करेंगे, हम उनके साथ हैं। वो भी अगर आप देंगे तो वो भी पैसा ब्लॉक में लगेगा, हम उसके लिए कोई नाराज़गी नहीं है। लिहाजा सबसे हमारी यही दरख्वास्त है, हमारे जो वसाइल हैं, ना बिजली का सही काम है यहाँ, ना खम्भे, ना पानी का जो ठेकेदारों को ठेका दिया है वो पाइपें 10-10 लगाई हुई हैं, बाकी का पता ही कोई नहीं है। डिस्ट्रिक्ट अफसर जो है एग्रीकल्चर का कैंप लगाता है, कहता है कि मैं मेला लगाया है। अगर वो मेला लगाता है तो तमाम पब्लिक को क्यों नहीं इन्फॉर्मेशन दिया जाता, क्यों नहीं सरपंचों और पंचों को इन्फॉर्मेशन दिया जाता। बात नहीं पूरे होंगे तो हम जल्द से जल्द जो है
एहतजाज में आएंगे और हमने रोडें ब्लॉक करनी है। हमने तमाम पब्लिक को साथ में लेकर, जिन पब्लिक ने हमें वोट दिया है, तो हम रोड में आएंगे। दूसरी बात, ट्रामा हॉस्पिटल है जो कि बफलियाज, ये खिता पीर पंजाल है जो मुगल रोड है, इसमें ट्रामा हॉस्पिटल नहीं दिया अभी तक, वो भी इनको जो है जल्दी देना चाहिए। इनने वादा किया था, हमारे साथ टेंडर का वादा किया था, नहीं किया पूरा। और हमारी रोड जो है अभी तक डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ वाली रोड खोल दिया, ये रोड हमारी अभी तक नहीं खोली। मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जनाब डीसी साहब बिलखसूर जो है, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि 1 हफ्ते के अंदर ये हमारी रोड खुलनी चाहिए। दूसरी, हमारे जो मसाइल बहुत बड़े हैं, राशन कार्डों की प्रॉब्लम है, गरीब लोगों को राशन कार्ड नहीं है, बीपीएल बिल्कुल काट के एपीएल लगाए हुए हैं। उस वक्त पहले डिपार्टमेंटों ने, पहले जो है लोगों ने बहुत गलत किया हुआ गरीब लोगों से। हम किसी से हम क्या कहें, कहाँ जाएं? जिस पंचायत में जाएंगे वो लोग हमें सवाल पूछते हैं, हम उसका क्या जवाब देंगे? जो हमारा पैसा 15 एफसी का काटा है, उसकी जगह में पर पंचायत को 30 लाख रुपए दिया जाए, जो कि वो गरीब लोगों की डेवलपमेंट करे। और उसमें टेंडर वगैरह जो लगाए इन्होंने, ऐसे टेंडर की हरकत ये जो रियासत जम्मू कश्मीर में ख़त्म करें, नहीं तो हम रोड में आए।